भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धुसरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वम् नदीरास्त्रस्य महामृतम् भारतं महाभारतं भारतम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने अखंड भारत के ऊपर लिखी है। अखंड भारत की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अखंड की बात करूँ तो अखंड का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके या बांटा ना जा सके, या और सरल शब्दों में कहूँ कि बाहर से दिखने में भले अलग अलग चीज़ें हों, हर चीज़ को अलग अलग चीज़ों में दिखाई दे, लेकिन भीतर से एकता का भाव, एक होने का भाव, उसी को अखंड कहते हैं। अखंड भारत का मतलब है जहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकों धर्म, जातियाँ, संस्कृति, सभ्यताएं, भाषाएं, अनेकों प्रकार की विशेषताएं और भिन्नताएं भारत में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको भारत कहा गया है। भारत का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए कोई भारत का वासी अगर बाहर जाता है, अगर उससे पूछा जाए तो आप कौन हैं, तो वो बोलेगा, गर्व से बोलता है कि मैं भारतवासी हूँ या मैं भारत का नागरिक हूँ। तो जब उसने भारत बोला तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष जगह की बात कर रहा है कि मैं दिल्ली का हूँ, या मैं महाराष्ट्र का हूँ, या मैं गुजरात का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, या मैं पंजाब का हूँ, या किसी भी राज्य की, वो एक राज्य की बात नहीं कर रहा है। उसका कहने का मतलब है जहाँ कई सारी भाषाएं, धर्म, जातियाँ, सभ्यताएं, संस्कृति, सारी चीज़ें एक हैं, उन सबको जोड़कर जो एक नाम दिया गया वो है भारत। मैं उस देश का निवासी हूँ। भारत में ऐसे कई सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अखंडता या अखंड भाव का स्वप्न लेकर ही इस धरती पर जन्मे थे। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे आचार्य चाणक्य हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, और सरदार भाई वल्लभ पटेल हो गए, गांधी जी हो गए। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं भारत के अंदर जिन्होंने भारत को, धर्म को जोड़ने का काम किया, ना कि तोड़ने का काम किया। और इंसान होने का, मानव होने का मतलब ही यही है कि हम इस शरीर से उठकर, इस शरीर के बंधनों को तोड़कर कुछ ऐसा करें जो देश, समाज और सभी के आध्यात्मिक या भीतरी विकास के निर्माण में सहायक बने, ना कि बाधा बने। जन्म लेने का मतलब ये नहीं होता कि हमने केवल इंसान का शरीर पा लिया और इस धरती पर जन्म ले लिया और हम सिर्फ कमाएं, खाएं, शादी करें, बच्चे करें और मर जाएं। अगर यही सब करना होता तो सोच के देखिए, सृष्टिकर्ता हमें मानव की श्रेणी में क्यों जन्म देता, इंसान का जो ये फेस क्यों देता हमें, या इस इंसान के शरीर में जो ये दिमाग जो हमारे शरीर में दिया है, विवेक, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, सिर्फ इंसान को ही क्यों दी है। अगर सिर्फ कमाना, खाना या बच्चे पैदा करना या मर जाना ही इंसान का केवल काम होता, मानव का काम होता, तो वो हमें भी जानवरों की तरह, जो और जानवर भी यही सब काम करते हैं, आप कभी ध्यान से देखना, वो भी यही काम करते हैं, तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाता। इस धरती पर, इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा उन्नत कोई चीज़ हुई है तो वो हम इंसान हैं, हम मानव लोग सबसे ऊपर उभरे हैं। और यही मानव होने की, इंसान होने की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम इस शरीर से अपने इन बंधनों से उठकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इस सृष्टि या सृष्टिकर्ता के परे की बीच की जो चीज़ है
उसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को या जिनका जीवन अभी शुरू हो रहा है उनको वो चीज़ सौंप के जा सकते हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर ये मैंने कविता लिखी थी कि भारत में जो भी भारत की अनेकों भाषाएं, धर्म, जाति, संस्कृति, सभ्यताएं जो भी हैं, ये भारत की कोई उलझने या समस्याएं नहीं है। ये भारत की कला का प्रदर्शन है। ये भारत की कला का प्रदर्शन है। किसी भी देश में अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर मान लीजिए लोगों के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव कम हो रहा है या एकता का भाव कम हो रहा है या अखंडता का भाव कम हो रहा है या लोग अपने देश के प्रति जागरूक या समर्पण भाव को नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि लोगों को उसके बारे में समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया। इसीलिए लोगों के अंदर वो प्रेम, वो अखंडता का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने देश को जोड़ना चाहते हैं, अपने देश को, समाज को, सभी चीज़ों को एक करना चाहते हैं, अखंडता लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों को उस चीज़ के बारे में सही और सटीक जानकारी देना शुरू करें। तो मैं वही कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने इसका जो टाइटल दिया है वो मैंने अखंड भारत दिया है। तो फिलहाल शुरू की मैं 4 लाइनें बोलूँगा कि तुम जितना बांटोगे धन जमीन धर्म को, तुम जितना बांटोगे धन जमीन धर्म को, तुम उतने ही छोटे और निर्बल होते जाओगे। और जितना बटोरोगे जोड़ोगे, और जितना बटोरोगे जोड़ोगे, उतना ही जीवन को जान और समझ पाओगे। अगर इस बात को मैं तोड़ मरोड़ कर कहूँ, अगर मैं इस बात को तोड़ मरोड़ कर कहूँ, तो ये सृष्टि विचित्र और इसके रूप अनेक हैं। तो ये सृष्टि विचित्र और इसके अनेक रूप हैं, और सबको मिलाकर एक शब्द में कहूँ तो सब कुछ एक है। अगर सबको मिलाकर मैं एक शब्द में कहूँ तो सब कुछ एक है। और कहते हैं धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, और कहते हैं धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, अगर तोड़ोगे तो स्वयं भीतर से टूट जाओगे। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो मैंने अखंड भारत शीर्षक टाइटल दिया है मैंने। तो शुरू करता हूँ पहला कि आओ आज हम सब एक हो जाएं, आओ आज हम सब एक हो जाएं, भारत को अखंड भारत बनाने का प्रण करें। आओ आज हम सब एक हो जाएं, भारत को अखंड भारत बनाने का प्रण करें। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, इस प्रथा को अमर करें। भारत का प्रत्येक वासी आर्यवासी है, भारत का प्रत्येक वासी आर्यवासी है। आओ सभी के मन में ये विचार उजागर करें। भारत ने सदैव सभी को जोड़ा है तोड़ा नहीं, भारत ने सदैव सभी को जोड़ा है तोड़ा नहीं। आओ हम सब मिलकर इस प्रथा को अमल करें। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। आओ इस एकता भाव को अपने विचार में भरें। भाषा भारत की उलझन नहीं, भाषा भारत की उलझन नहीं, ये भारत की कला की विशेषता है। हम चाहें कोई भी भाषा बोलें, हम चाहें कोई भी भाषा बोलें, हर भाषा की संस्कृत भाषा जननी है। और भारत के मंदिर यात्रा पूजा कर्म कांड अनेक भाषा अनेक वेशभूषा देखकर, भारत के मंदिर यात्रा पूजा कर्म कांड अनेक भाषा अनेक वेशभूषा को देखकर इसे अंधविश्वास की प्रथा न समझो। ये भारत की कला बुद्धि और विज्ञान की विशेषता है। भारत का प्रत्येक वासी आर्य है, भारत का प्रत्येक वासी आर्य है। ये बात सुनकर आश्चर्यचकित ना हो, ये भारत की मूल आधारशिला है। कौन कहता है भारत धार्मिक देश है, कौन कहता है कि भारत धार्मिक देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष होना भारत की मजबूरी नहीं, धर्मनिरपेक्ष होना भारत की मजबूरी नहीं, ये प्रेम और करुणा का भाव है। धर्म उसे कहा जाता है जिसका प्रारंभ और अंतिम बिंदु का ज्ञात हो। धर्म उसे कहा जाता है जिसका प्रारंभ और अंतिम बिंदु का ज्ञात हो। सनातन धर्म अमर और अपार है। सूर्य विश्व का ऊर्जा का केंद्र,
सूर्य विश्व का ऊर्जा का केंद्र और सनातन विश्व का आधार है। तो इतनी सी थी ये कविता और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि अलगाव तन का किया जा सकता है, अलगाव तन का किया जा सकता है, मन का नहीं। बंटवारा भूमि का किया जा सकता है, अंबर का नहीं। वेशभूषा बदलो चाहे नाम धर्म, वेशभूषा बदलो चाहे नाम धर्म, पर्दे बदले जा सकते हैं, पर्दे के पीछे की हकीकत को नहीं। पर्दे बदले जा सकते हैं, पर्दों के पीछे छुपी हकीकत को नहीं। तो इतनी सी थी ये कविता और आशा आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। जाते जाते मैं यही बात कहूँगा कि भारत में जिन्होंने भी या विश्व में कहीं पर भी जिसने भी सभी चीज़ों को जोड़ने का या यूँ कहूँ कि अखंडता लाने का काम किया, ऐसे भारत में बहुत से लोग हुए हैं। जैसे मैं पहले नाम ले चुका हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, अशोक सम्राट या छत्रपति शिवाजी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार भाई वल्लभ पटेल, गांधी जी, ये सब बहुत से ऐसे हज़ारों लोग हुए हैं जिन्होंने भारत को एक करने का, अखंडता लाने का, लोगों के बाहरी और भीतरी, भौगोलिक में भी, ज्योग्राफिकल और भीतर भी, यानी कि आध्यात्मिक तौर पे भी लोगों के भीतर एकता और अखंडता का भाव जगाने का काम किया। और यही कारण है कि इतिहास के पन्नों पे इनका सुनहरे अक्षरों से नाम दिया गया है और लोगों के मन में इनके प्रति एक ईश्वर की तरह सम्मान रखा गया है। और लोग, यही कारण है लोग इनके आगे झुकते हैं, इन्हें भगवान के जैसा, ईश्वर के जैसा इन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि जोड़ने वाले को ही सर्वश्रेष्ठ और सृजनकर्ता माना गया है, तोड़ने वाले को नहीं माना गया है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।